मेरा नाम हेमंत कुमार वर्मा है। 2019 में रेलवे की बहाली में मेरी जॉब हुई थी। 6 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। और यहीं अपने इसी प्यारे से क्लास में तैयारी करते थे। 3-4 घंटा सर के पास आकर गाइडेंस होता ही था। और अगर कुछ मास्टर प्लान भी चाहिए तो फ़ोन करके सर बहुत गाइड किए हैं। फ़ोन किए, सर ऐसा समस्या, ठीक है उसको कल देख लेते हैं, या फिर उसी टाइम अगर हो सर संभव तो सर सॉल्व भी किए। वाइब्रेट कर रहा था सर। पूछना है कुछ पूछ लीजिए ना, थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं हम भी। देखिए, तैयारी करना बहुत सिंपल है। हम लोग सब आदमी सोचते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा जॉब लेना, सारे के मन में रहता है। तो जॉब लेना है तो केवल सोचने से थोड़ी होगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ये मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आज मेहनत करिएगा तो ऑफिस में काम करिएगा, और अगर आज मेहनत नहीं करिएगा तो कहीं रोड पे काम करना पड़ेगा, धूप में काम करना पड़ेगा। अपने माँ बाप को देखिए, अपने आसपास के रिलेटिव्स को देखिए। कुछ रिलेटिव्स ऐसे होंगे जो टांग खींचते हो क्रेब्स की तरह, उनको देखिए। सबसे अच्छा मोटिवेशन तो माँ बाप ही होते हैं, बड़े भाई, बड़ी बहन, ये सब मोटिवेशन है। अपने माँ बाप को जब मेहनत करते हुए देखिएगा अपने बच्चों के प्रति कि मेरा बच्चा हमसे अच्छा करे, उससे बेहतर मोटिवेशन नहीं मिलेगा। उसके हिसाब से तैयारी करिए ना। और लाइफ में एक चीज है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सबको देखना है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अपने लाइफ में केवल अप ही मिला है, वो डाउन भी फेस किया है। चाहे वो अंबानी ब्रदर्स हो, या मित्तल हो, या नॉर्मल भी इंसान हम लोग के जैसा, आप लोग के जैसा। इसलिए कभी अगर डाउन फील करते हैं कि नहीं अब मेरे को लगता है अब नहीं, गिव अप कर देना है, तो सोचिए कि जो लोग गिव अप करके आज इतना बन सकते थे कि मतलब कुछ नहीं रह सकते थे, वो लोग कहाँ से गिव अप। नॉर्मल आप देखो ना, मेरा तो वैसे अगर देखा जाए कि मेरे सबसे बड़े सुपरस्टार कौन है जिनको हम मान के आगे बढ़ते हैं, मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं। और जिनको हम पर्दों पर देखते हैं, अक्सर बहुत लोगों का पर्दों पे भी आइडल होता है, मेरा भी है। मेरे आइडल अक्षय कुमार हैं। वो मामूली सा वेटर का काम करके वो बंदा कहाँ से कहाँ चला गया, 3,000, 3,200, 3,500 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर देता, आउटसाइडर जिसको कोई जानता नहीं है, जिसके पिता मामूली से मिलिट्री मैन थे, वो वहां चला गया। सर के आइडल शाहरुख खान, वो देखिए वो भी आउटसाइडर, कहाँ से कहाँ तक ये लोग चले जा सकते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं? हम लोग के पास तो खाने के लिए अच्छा खाना मिल रहा है। हम लोग के माता पिता अच्छा कपड़ा पहना के हम लोग को भेजते हैं, कॉपी किताब हाथ में देते हैं, जाओ बच्चे पढ़ो। अच्छे अच्छे स्कूलों में आप लोग पढ़े होंगे। वैसे हम सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। सरकारी स्कूल मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सरकारी वही सरकारी वहीं से। और इंग्लिश जहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती है, पर ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो हमको भी इंग्लिश में बोले और हम बात नहीं कर सकें। ऐसा कोई 10th तक का स्कूल नहीं है जिसके बुक को हम अच्छे से रीड करके उसको समझा नहीं सकें। मेहनत करना पड़ेगा, सभी को मेहनत करना पड़ेगा, जो हमसे बड़े भी हैं और जो हमसे छोटे भी हैं, सबको बता रहे हैं बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। हम आज भी पढ़ाई करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पढ़ाई करते हैं, चूंकि दिन भर का मेरा काम इतना टफ है कि हम बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, वरना मेरा बहुत ही जल्द कहीं और भी हो जाए, हम बाहर हो जाते, कभी मेंस में, कभी टाइपिंग में। आप लोग कर सकते हैं, मौका है। बहुत मिस करते हैं हम क्लासेस को। हम कई बार आए हैं, सर को बोले हैं सर हम क्लास मिस करते हैं। मन करता है पढ़ाई के लिए जॉब को छोड़ दें कुछ दिन, पर घर के लिए करना पड़ता है। आप लोग के पास समय है, बेहतर करिए, बस यही चाहते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है? हाँ पूछिए ना। हाँ, देखिए स्टार्टिंग में जो है आप लोग को सबसे अच्छा मेंटोर तो सर हैं ही, बताते ही हैं सर कि कैसे पढ़ना है। लेकिन अगर किसी चीज में लगे कि हमको ज्यादा फोकस करना, ज्यादा पढ़ना है, तो उस टाइम में प्रेशर मत लीजिए। हम नहीं लेते थे, क्या अभी जो है क्लासेस नहीं लिए। हाँ, एक चीज सर बहुत अच्छे बताते थे, जब आप लोग क्लासेस में आते हैं ना, हम भी करते थे, हम भी उसी के पार्ट रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, कॉपी बंद करके गॉसिप्स करते हैं, सब आदमी करते हैं ना, सच्चाई बताइए कि बातें करते होंगे। सर बोलते थे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनके क्लासमेट थे या कुछ भी, कि वो आते थे ना तो वो कल का चीज रिवाइज कर लेते थे पहले। और रिवाइज करने से क्या होता पता है, उस टाइम में आपका माइंड जो स्ट्रक करेगा कि यहाँ पर ये चीज हमको नहीं आ रहा। आप तभी पूछ लीजिए क्लास शुरू होने से पहले या क्लास होने के बाद, वो डाउट क्लियर हो जाएगा ना। लाइफ में हम बोल रहे हैं ना, बहुत बहुत आगे चले जाइएगा। ये अपने आप में शामिल कर लीजिए इस चीजों को। ये चीज जब शामिल हो जाएगा ना,
तो हम कह रहे हैं ना, 6 महीना आप देखोगे ना खुद में, 6 महीना के बाद आपको लगेगा कि हम बहुत इम्प्रूव कर गए। पिछला चीज बहुत पढ़ना जरूरी है। बंद करना सर। पिछला चीज रिवाइज करते रहिए। एक बार पढ़ लेंगे तो नॉर्मल वे में लगेगा कि हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होगा। एक ही बुक को 4 बार 5 बार 6 बार खत्म करने का प्रयास करिए। अब बुक खरीदते ही नहीं हम, पुराना बुक सब जो मेरा उसी को बार बार पढ़ते हैं। आप लोग में किसी को आदत होगा, नया बुक देखते होंगे, मन करता होगा नया बुक खरीद लें, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही बुक को 10 बार पढ़ लीजिए ना, बहुत फायदा मिलेगा। और कुछ अरे पूछ सकते हैं, डरिए मत, वैसे में डरे हुए। हाँ हाँ हाँ, सेल्फ स्टडी मेरा थोड़ा टाइमिंग इसलिए गड़बड़ था क्योंकि हम जो है ना खुद से पढ़ा करके पढ़ाई किए हैं। 6 घंटा 4 घंटा तो हम पढ़ाते ही थे, और उसके बाद पढ़ाई करते थे खुद। तो मेरे पास समय कम बचता था, तो हम नाइट में थोड़ा रात में लेट नाइट तक हम स्टडी किए, 2-2 बजे 2:30-2:30 बजे तक। कह सकते हैं उस हिसाब से मुझे जॉब नहीं मिली, सेटिस्फेक्शन इसका नहीं है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। और किन्हीं को कुछ पूछना है? अरे शर्माइए मत, कोई भी पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किन्हीं को? अरे पूछिए, अच्छा लग रहा है। कल को आप लोग में से भी कोई न कोई जरूर यहाँ आएंगे और हमसे अच्छा बातें बताएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे अपने जूनियर्स को, अपने साथी को जो अभी तक वहीं पर हैं। उनको खींच के बाहर निकालना और पहुंचाना है जगह पर। सबसे बड़ा बात ये है कि जो मेरे से पीछे छूट गए ना, उनसे आगे नहीं भागना, बल्कि उनको भी अपने साथ लेकर के आगे दौड़ना है। लाइफ में हम एक चीज तो सोच के रखे हैं कि हमको 10 लोगों को बना के रखना है। एक दो तो हम 1 से 2 साल में बना के रखेंगे, लेकिन मेरा पूरा लाइफ में 10 लोगों को बनाना है कि हम अगर कुछ कर गए तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। इस हिसाब से भी 10 लोगों को बनाने के लिए भी सोचिए, किसी तरह से मोटिवेट सेल्फ हो जाइए और पढ़िए, पढ़ के निकल जाइएगा। अभी कंपटीशन का लेवल टफ है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता, पढ़ने वाले ही निकालते हैं, पढ़ने वाला ही AIR1 होता है। कई बार तो जिनका लास्ट अटेम्प्ट पता चलता है वो रैंक 1 हो गए हैं। कोई दिक्कत? क्लासेस जब से चालू हुई तब से हम इसके नियमित सदस्य रहे हैं। सदस्य इसलिए बोले क्योंकि हम स्टूडेंट माने ही नहीं, सर हमको स्टूडेंट बनने ही नहीं दिए, अपने छोटे भाई के जैसा केयर किए हैं, इसलिए हम सदस्य बोले हैं। बहुत प्यार है इस क्लासेस से, और सर इतना ज़्यादा समझाने में हम लोग को कभी ये फील नहीं होने दिए कि आप बाहरी हो। सर का मोटिवेशन सब दिन रहा है। और आप लोग हम बता दें कि हम कभी पटना नहीं गए, कभी मुजफ्फरपुर नहीं गए, कभी दरभंगा नहीं गए, सब दिन पढ़े हैं यहीं समस्तीपुर से, और खुद से पढ़े हैं और सर से पढ़े हैं। और हम आपको एक और बात बता देते हैं कि जब हम तैयारी कर रहे थे, तैयारी के दौर में जब जॉब लग गई, और उस टाइम में मेरे साथ जो एग्जाम दे रहे थे वो एक डॉक्टर MBBS थी, महिला थी। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वो हमसे पूछ रही थी सवाल और हम उनका जवाब दे रहे थे। और जब हमसे पूछी कि आप कहाँ पढ़े हैं, तो हम सर का नाम बताए थे और सर्च की थी। और उस टाइम में 1-2 स्टूडेंट आ गए ना, उस टाइम तक 1-2 अपने क्लासेस से SDM, अभी भी तो आप लोग देखते होंगे SDM तक बन चुकी हैं। मेरे साथ में सर थी वो जो बनी थी, UPPCS निकाली थी, लड़की थी ना जो शायद हम लोग के बाद आई या पहले ही थी, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रही थी। हाँ हाँ, तो आप ही सोचो कि ये इंस्टीट्यूट से SDM बनकर निकले हैं। DSP सर यहाँ आते थे सर से पढ़ने के लिए, और ये क्लासेस आप लोग तो अभी देख रहे हो, इससे भी छोटा से हम लोग का शुरुआत हुआ था वहाँ ओल्ड CPS है ना सर, उसके अपोजिट में। बहुत अच्छे मेंटोर मिले हैं, आप लोग के पास समय है और सदुपयोग करिए और आगे बढ़ जाइए। इतना अच्छा मेंटोर नहीं मिलेंगे हंस के हंसा के बोल के पढ़ाने वाले। आएंगे बहुत लोग, आप दीजिए 10,000 15,000 रुपये, पटना में भी जा सकते हैं, मुजफ्फरपुर में बहुत सारा ब्रांचेस है। और इतना लगा कि आपको कि अपने जैसा पढ़ाने वाला हमको नहीं लगता मिलने वाले हैं। प्रोफेशनल रहेंगे। कुछ बच्चे वहाँ से निकलते भी हैं जो सीरियस रहते हैं, ऐसा नहीं निकलते हैं।
पर इतना आप लोग के पीछे मेहनत नहीं करने वाला है, कंफर्म बोल सकते हैं हम ये।